फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन बात करेंगे संधारित्र के प्रकार। ठीक है। चालकों की आकृति के आधार पर संधारित्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है समांतर प्लेट संधारित्र। पहला क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा होता है गोलीय संधारित्र। दूसरा क्या होता है? गोलीय संधारित्र। और तीसरा क्या होता है? बेलनाकार संधारित्र। तीसरा क्या होता है? बेलनाकार संधारित्र। ठीक है। 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट समांतर प्लेट संधारित्र। क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र? इसकी धारिता कैसे निकालते हैं? धारिता का मान कितना होता है? तो समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे किसको? अल्प दूरी पर स्थित धातु की चालक समांतर प्लेटों की व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों की आकृति तथा क्षेत्रफल समान होते हैं। आकृति और क्षेत्रफल क्या होते हैं? समान होते हैं। अगली बात, समांतर प्लेट संधारित्र में जो 2 प्लेट ले रहे हैं उनमें से एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश होता है। और इन प्लेटों का जो आवेश घनत्व है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है उसका आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, और जिस पर माइनस क्यू आवेश है उसका आवेश घनत्व कितना लेते हैं? माइनस सिग्मा होता है। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र में प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या मान लिया अपन ने क्रम से E1 और E2 है, जो परिमाण में क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है। अब देखो, इसके अपन डायग्राम बनाते हैं कि दूरी कितनी है? D है। एक प्लेट पे प्लस क्यू आवेश है और एक पे माइनस क्यू आवेश है। एक का आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और दूसरे का आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 E2 दोनों बराबर होने के कारण, विपरीत होने के कारण परिणामी क्या है? 0। और अंदर क्या है? परिणामी E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है। अब देखो, इसके लिए अपन धारिता कैलकुलेट करेंगे। तो पहले अपन बात कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र। पहले अपन ने क्या लिखा? धारिता ज्ञात करने के लिए समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर विद्युत क्षेत्र। तो E बाहर लिख रहे हैं किसके बराबर? E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर के बराबर। अब अपन को पता है कि E1 वेक्टर बराबर है किसके? E2 वेक्टर के। तो E बाहर वेक्टर जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 0। ठीक है। अब दोनों प्लेटों के मध्य निकालते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र अंदर जो होगा वो किसके बराबर है अपने पास? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के बराबर। ठीक है। अब चालक प्लेट की जो दोनों पृष्ठ हैं उनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो अपन को बताए कि बराबर है E1 और E2 की वैल्यू, और होता कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो दोनों की वैल्यू लिखोगे तो E अंदर बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E वेक्टर अंदर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी तुम्हारे पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखना, समांतर प्लेट संधारित्र जो संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। धारिता का क्या फॉर्मूला पढ़ा अपन ने? C बराबर Q अपॉन V। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, तो विभवांतर V बराबर
ई इंटू डी। ई बराबर क्या लिखते हो, वी अपॉन डी। ठीक है, तो v बराबर क्या लिख दिया, e इंटू डी के बराबर। अब e का मान अपने पास है, मान रख दिया, तो v बराबर क्या आ गया, e की जगह क्या लिख दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या आ गया, d। ठीक है, ये v का मान कहाँ रख दिया, समीकरण 2 में। तो c का मान कितना आ गया, c का मान कितना आ गया, c बराबर q अपॉन v की जगह क्या रख दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखना, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा, वो किसके बराबर होता है, q अपॉन ए के बराबर। तो सिग्मा की जगह क्या रख सकते हो, q अपॉन ए। तो c बराबर क्या आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में क्या है, d। q से q कैंसिल हो गया, c बराबर क्या आ गया तुम्हारे पास, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। c बराबर क्या आ गया, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ a क्या चीज़ है, प्लेटों का क्षेत्रफल है। d क्या चीज़ है, प्लेटों के बीच की दूरी है। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, निर्वात की विद्युतशीलता। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 3। ठीक है, इससे अपन निष्कर्ष क्या क्या निकाले अपन ने, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक आ गए अपने पास, कि C का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, मतलब प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उसके समानुपाती। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, प्लेटों का क्षेत्रफल घटाओगे तो संधारित्र की धारिता घटेगी। ठीक है, दूसरा क्या रिलेशन आया, C व्युत्क्रमानुपाती है D के, C व्युत्क्रमानुपाती है D के। तो D का मान अगर अपन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को घटाएंगे तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा अपन ने संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ा था। पहला कारक था प्लेटों के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो वो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन आता है। ठीक है, ये था अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आती है उसकी भी अपन बात करते हैं। हेडिंग है अपनी उपांत प्रभाव। ठीक है, उपांत प्रभाव में अपने पास संधारित्र है। ठीक है, तो उपांत प्रभाव किसको कहते हैं अपन, कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं। जैसा अपन ने डायग्राम में देखा है, बल रेखाएं क्या हो गई, वक्रीय हो गई। तो जो बल रेखाएं हैं वो वक्रीय हो जाती हैं, और विद्युत क्षेत्र जो होता है वो असमान होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, असमान होता है। इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव। तो डेफिनेशन के रूप में क्या लिख सकते हो, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं और असमान विद्युत क्षेत्र होता है। इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कि समांतर प्लेट जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य माध्यम भर दिया जाए, पूर्णतः माध्यम भर दिया जाए, या फिर आंशिक रूप से माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। थैंक यू।